जय श्री राधे। मैं पंडित उत्कर्ष शर्मा आज सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक पावन व्रत की कथा को लेकर के। आप सभी दर्शकों को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा कि तीज में पूजन करने की विधि क्या है, कौन सा वो मुहूर्त है जिसमें आपको पूजन करनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, हरितालिका तीज स्त्रियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसे तो करवा चौथ से भी बहुत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्जला उपवास रहना पड़ता है। न जल का पान करना है, न अन्न का भक्षण करना है। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर के, और जिनके पति नहीं है अर्थात जो अविवाहित है, वो सुंदर भोलेनाथ के स्वरूप वर की इच्छा को लेकर के इस व्रत को रहती है। और ये व्रत बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही खास है। क्यों? क्योंकि ये व्रत का विधान है कि स्त्रियां अपने मायके में रह करके इस व्रत को किया करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि घर पूरा हरा भरा रहेगा और बेटियों से ही खुशहाली रहती है घर की। तो बड़ा उत्तम व्रत है। चलिए मैं आपको बतला दूं कि पूजा कौन से समय में करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए। हरितालिका तीज को कहीं कहीं पर हब्बा तीज के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसको हब्बा तीज के नाम से जानते हैं। कहीं पर छत्तीसगढ़ में जैसे कि तीजा के नाम से जाना जाता है, और हरितालिका तीज इसका नाम ही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। और ये जो तीज है ये खास इसलिए है क्योंकि माता जगदम्बा पार्वती स्वयं इस उपवास को रह करके महादेव को पा गए, महादेव को प्रसन्न कर लिए और उनको पति स्वरूप वरण किए। और शास्त्र का कहना है कि महाजनो ये न गतः स पंथा, कि बड़े जो करते हैं, आदर्शवान जो लोग करते हैं, उसका अनुसरण पूरा जग किया करता है। और वो तो माता जगदम्बा है, उनका अनुसरण कौन स्त्री ना करे। तो चलिए मैं आपको बतला दूं कि पूजन काल का जो समय रहेगा वो प्रदोष काल का समय रहेगा। प्रदोष काल में इस पूजन को करने से बड़ा ही उत्तम लाभ मिलेगा और अमोघ फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष काल का जो समय होगा 6:13 सायं से लेकर के 8:32 रात तक, ये पूजन काल का समय है, प्रदोष काल का समय है। इस काल में आपको पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अब पूजा किस विधि से करनी चाहिए? पूजा की विधि में कुछ नहीं, आपको बस पूजन की थाली आप इकट्ठा कीजिए। पूजन की थाली में आप सामग्रियां रखिए और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सौभाग्यवती स्त्रियां जो है साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये आप पूजन में एकत्रित करेंगे। और ये सभी पूजन सामग्री एकत्रित करने के पश्चात आप उससे पहले शिवलिंग का निर्माण करेंगे, माता पार्वती जी का निर्माण करेंगे। अगर आपके पास में स्वर्ण प्रतिमा है, स्वर्ण मूर्ति है, तो उनका उपयोग लाया जा सकता है। वो नहीं है तो चांदी का उपयोग में आप ला सकते हैं। वो शिव प्रतिमा, पार्वती की प्रतिमा आप उपयोग में ला सकते हैं। और नहीं तो सुंदर मिट्टी का आप शिवलिंग बनाइए, माता पार्वती का स्वरूप बनाइए और बना करके एक परात हो चाहे चौकी हो, उस पर आप बना लीजिए। और बनाने के पश्चात उनको एक परात में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक करने की आवश्यकता होगी, परात में ही रखना पड़ेगा। तो परात में आप रख करके एक चौकी पर रख दीजिए। जहां भी आप पूजन करते हैं वहां चौक डाल लीजिए। चौक डालने के पश्चात वो पीढ़ा रखेंगे, पीढ़ा के ऊपर में परात रहेगा जिस पर शंकर पार्वती जी का प्रतिमा रहेगी। और उसके बाद आप सुंदर एक आसन बिछा लेंगे,
स्वच्छ आसन, चाहे कंबल का हो, चाहे आपके पास लाल आसन हो, ये आप आसन बिछा लेंगे। बिछाने के पश्चात में सभी स्त्रियां जितने भी वहां पूजा के लिए एकत्रित है बैठ जाएंगे। बैठने के पश्चात तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें दूबी डाल करके अपने ऊपर पवित्रीकरण करेंगे, अपने सब सामान के ऊपर में पवित्रीकरण करेंगे। जितने भी वहां पर बैठे होंगे माताएं, उन पर आप पवित्रीकरण कर देंगे। ये हुई पवित्रीकरण। पवित्रीकरण करने के पश्चात में फिर आप 3 बार आचमन करेंगे। 3 बार आचमन, ओम हृषिकेशाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये आप हाथ में डालेंगे पानी और उसको जलपान कर लेंगे। पान करने के पश्चात में आप फिर हाथ धो लेंगे, बायां साइड छिड़क देंगे। छिड़कने के पश्चात में आप संकल्प करेंगे। पीला चावल पकड़ करके, दूब पकड़ करके, एक सिक्का पकड़ करके और फूल पकड़ करके आप संकल्प करेंगे। संकल्प आपको अपने ही भाषा में बोलना है, अपने मन में संकल्प करना है कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ, भादो मास के कृष्ण पक्ष के तीज तिथि को ये हरितालिका तीज का व्रत रह रही है। और यथा संपादित सामग्री, जो भी सामग्री आप एकत्रित किए हैं उसका आप नामोच्चारण कर लेंगे। इस सामग्री के द्वारा हे शिव जी, हे माता पार्वती, मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ, जिससे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरा सौभाग्य अखंड रहे। और जो कुंवारी जो कन्याएं हैं वो अपने पति की, सुंदर श्रेष्ठ पति की कामना कर सकते हैं। मन में जो भी मनोकामना हो वो आप मांग लीजिए। मांगने के पश्चात में वो जो भी हाथ में आप रखे हैं जल, अक्षत, पुष्प, उसको आप ऐसा मैं संकल्प करती हूँ और मैं माता पार्वती और शिव शंकर जी का पूजन करने का ये संकल्प ले रही हूँ करके चौकी पर डाल देंगे, या फिर आप जमीन पे डाल सकते हैं। ये करने के पश्चात फिर आप सफेद चावल पकड़ करके माता पार्वती और शिव शंकर जी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के पश्चात सफेद चावल उन पर अर्पित करेंगे और फिर एक बार चावल पकड़ कर, सफेद चावल पकड़ करके, बिल्व पत्र पकड़ के, बेल पत्ता पकड़ करके आप भगवान को उस मिट्टी का जो शिवलिंग आप बनाए हैं, माता पार्वती बनाए हैं, उस पर आप आवाहित करेंगे। और आवाहित के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपको मंत्र आती है तो फिर आप मंत्र ही पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको मंत्र नहीं आता तो फिर आप मन में ही सोचेंगे कि यहाँ मतलब भगवान को बुलाएंगे कि हे भगवान, हे शिव शंकर जी, हे माता पार्वती, आप इस मिट्टी की प्रतिमा में आकर के विराजमान हो जाइए, हम आपकी पूजा करेंगे। तो वो जो आपके हाथ में चावल है और बिल्व पत्र है उसको आप चढ़ा देंगे। अब ये भगवान आ गए, अब आपको पूरा पूजा विधि शुरू करनी है। फिर आप गंगा जल से, शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, माता पार्वती जी का, और दूध, दही, घी, मधुरस, शक्कर, इससे आप अभिषेक करेंगे। फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के पश्चात मौली सूत्र, जो जिसको कलावा बोलते हैं, वो आप चढ़ाएंगे। चढ़ाने के पश्चात फिर आचमन करेंगे। आचमन करने के पश्चात जो भी वस्त्र इत्यादि आप लाए हैं उसको आप भेंट करेंगे और वस्त्र भेंट करने के पश्चात फिर से आचमन करेंगे। फूल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे। भगवान शिव शंकर के शिवलिंग में आप त्रिपुंड बनाएंगे और वो त्रिपुंड लगाने के पश्चात प्रसाद स्वरूप आप अपने मस्तक में उसको लगा लेंगे। धूप दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के पश्चात सुंदर हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के पश्चात में फिर आप भोग, जो भी भोग की सामग्रियां आप एकत्रित करके रखे हैं, फल इत्यादि, आप फिर भेंट करेंगे। भेंट करने के पश्चात आचमन कीजिए। आचमन करने के पश्चात भगवान को पान और दक्षिणा चढ़ाइए। पान और दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात आप फिर व्रत की जो कथा है उस कथा को पढ़ेंगे और सबको सुनाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास में पंडित जी उपलब्ध हो जाते हैं, अगर आप ब्राह्मण को बुला लेते हैं तो उनसे ये पूजा करा सकते हैं। उनके मुख से आप ये कथा सुन सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण जी को नहीं बुलाए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जो है अपने से ही कथा पढ़ करके सभी को सुना सकते हैं। कथा छोटी सी है, अगर आप कहें तो मैं ही सुना देता हूँ। कथा छोटी सी है, चलिए मैं सुनाता हूँ। प्रेम शोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, जगदम्बा महारानी की जय।
एक समय क्या हुआ, आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैना रानी और हिमालय राज दोनों पति पत्नी, और दोनों के यहाँ माता जगदम्बा स्वयं बेटी के रूप में आई थी। तो उनके यहाँ जब माता जगदम्बा आती है, जिनका नाम पार्वती रखा जाता है, पार्वती माता बचपन से शिवलिंग की पूजा किया करती थी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले जन्म में वो माता सती के रूप में आई हुई थी। तो शिवलिंग की पूजा वो किया करती थी। और जब माता पार्वती बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो हर माता पिता विवाह के योग्य हो जाने के बाद बेटी की विवाह के लिए सुंदर एक उत्तम वर का जो है चयन किया करते हैं। तो हिमालय राज को चिंता हुई कि अब पार्वती के लिए योग्य श्रेष्ठ वर कहाँ से मिले। तो नारद जी का वहां आना हुआ और नारद जी बतलाए कि भगवान श्री हरि विष्णु से अच्छा और कौन वर हो सकता है आपकी बेटी के लिए। हिमालय राज सोच लिए कि हाँ, मैं अपनी बेटी को भगवान विष्णु को ही दूंगा। लेकिन इधर पार्वती माता, उनका जो लगन था वो शिव शंकर भगवान के प्रति था। जब ये बात उन्होंने सुना कि विष्णु जी से मेरा विवाह कराने का तय मेरे पिताजी कर दिए हैं, तो वो बेचैन रहने लगी। अपने मन की बात पिताजी से वो बोलती है, लेकिन पिताजी कहे कि बेटी मैं तो मन ही मन वचन दे चुका हूं कि विष्णु जी से ही आपका विवाह होगा करके। तो चिंताग्रस्त होकर के माता पार्वती अब क्या करती है, वो अपनी सखियों से इस बात को पूछती है कि मैं महादेव को ही पसंद करती हूँ, मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूँ। तो सखियाँ बोली कि आप रात्रिकालीन आप तैयार रहना, हम आपको हर के ले जाएंगे और आप शिव जी का जो है उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, कठोर तपस्या आप करो। तो कठोर तपस्या करने से महादेव कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो फिर क्या हुआ, रात्रिकालीन जितने भी वहां सखियां थी, वो माता पार्वती को उनके महल से हरण करके ले जाती है। एक घनघोर जंगल में वो चले जाती है। जाने के पश्चात एक गुफा की कंदरा में बैठ करके शिवलिंग का स्थापना करके माता पार्वती शिवलिंग की पूजा करना चालू कर देती है। अब माता पार्वती बहुत वर्षों से तपस्या कर रही थी और इधर हिमालय राज और मैना रानी चिंतित हो उठी कि हमारी बेटी है कहाँ। वो तीनों लोक में उनको ढूंढना चालू कर दी और सभी से पूछना चालू कर दिए वो, लेकिन माता पार्वती की पता कहीं नहीं लगता। और वो नाना प्रकार की बात सोचने लगे कि मेरी बेटी को कौन हरण करके ले गया। मैं विवाह की बात अभी चल ही रहा था कि मेरी बेटी को कोई हर के ले गया। तो इधर वो चिंतित थे और इधर माता पार्वती का लगन भोले शंकर के चरणों में ही लगा हुआ था। माता पार्वती देखी कि मतलब उपवास रह रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, इनसे कुछ हो नहीं रहा। माता पार्वती अपना जो व्रत है उसको और कठोर कर देती है। कैसे कठोर कर देती है, शास्त्रों में उल्लेख है कि माता पार्वती 1 वर्ष तक पहले धुआं पी करके रहती है, पत्ते खा करके रहती है और निर्जला उपवास रखती है। तो इतनी कठिनाई को सह करके वो इस व्रत को रहती है और बड़ी तपस्या करती है, बड़ी कठोर तपस्या करती है। अब भाई कठोर तपस्या हो ही क्यों ना, महादेव को जो पाना है, महादेव को पाने के लिए इतना कठोर तपस्या जब करने लगती है तो महादेव का भी जो तपस्या है वो भंग होने लगता है। वो भी जो आसन लगा करके बैठे थे उनका भी ध्यान भंग होता है और वो सोच में पड़ जाते हैं, इतनी घोर तपस्या करने वाले कौन सा ऐसा मनुष्य है जो मेरी इतना कठोर तपस्या कर रही है। तो शास्त्रों पुराणों में उल्लेख भी आता है कि भगवान शिव शंकर उनकी तपस्या का परीक्षा लेने के लिए पहले अपने जितने भी शिवगण हैं उनको भेजते हैं। उनको भेजने के पश्चात ऋषियों के द्वारा उनको नाना प्रकार से भटकाया जाता है और जब माता पार्वती विचलित नहीं होती तो स्वयं शिव शंकर भगवान जी अपना स्वरूप एक ब्राह्मण का बना करके वहां
उनको विचलित करने के लिए आ जाते हैं। और वो शिवलिंग के ऊपर में मांस चढ़ा रहे थे, उनको पार्वती जी देख लेती है। पार्वती जी के देखने के पश्चात पार्वती जी अब विस्मय से वो पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान शिव शंकर में इतनी शुद्ध प्रतिमा में आप एक मांस को चढ़ा रहे हैं। तो भगवान शिव शंकर उनको तर्क देते हैं कि ये महादेव ग्रहण कर लेंगे इनको, क्योंकि मेरी भावना ऐसा नहीं है कि मैं मांस को चढ़ा रहा हूँ। जितने भी चराचर जगत में सामग्रियां हैं इनको मैं समभाव से देखता हूँ, और सभी को मैं अगर भावना से भी चढ़ा दूं तो महादेव जी उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर पार्वती जी बोले कि मैं भी देखना चाहती हूँ। तो जैसे ही मांस को शिवलिंग पर वो चढ़ाते हैं वो मांस गायब हो जाता है, मतलब शंकर भगवान उनको रख लेते हैं। माता पार्वती अंदर से सोच में पड़ जाती है कि अरे इतना अपवित्र चीज को भी महादेव ग्रहण कर लिए। तो फिर वहां महादेव जी वो ब्राह्मण स्वरूप ऋषि स्वरूप में उनको ज्ञान देते हैं कि अगर इंसान मन से पूजे, भाव से पूजे, तो सामग्रियां विशेष आवश्यकता नहीं होती या सामग्रियों में कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये सीख भगवान दे देते हैं और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप पर आते हैं। महादेव का स्वरूप वो बनाते हैं। महादेव स्वरूप के बनाने के पश्चात हैं कि बोले हे पार्वती, मैं तुम्हें पत्नी स्वरूप अर्धांगिनी बनाने के लिए मैं तैयार हूं। पार्वती माता बड़ी ही प्रसन्न होती है, सखियों को भी बतलाती है कि महादेव जी आए थे और वो मेरे को अर्धांगिनी बनाने का जो है स्वीकृति दे करके गए। अब इधर तो हिमालय राज ढूंढते ही रहते हैं कि कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी। तो जा करके फिर अपने पिताजी से मुलाकात करती है और करने के पश्चात सारा वृत्तांत वो सुना देती है। सुनाने के पश्चात हिमालय राज बोलती कि नहीं बेटी, अब मैं महादेव से ही आपका विवाह करूंगी। तो महादेव से विवाह फिर कराया जाता है और बड़े ही धूमधाम से महादेव जी बारात भी लाते हैं। और आप जानते हैं भूत पिशाच सब बारात में शामिल होते हैं और माता पार्वती और शिवशंकर जी सुंदर कैलाश की ओर चलते हैं। तो कथा में ये बतलाया गया कि माता पार्वती कितनी कठोर व्रत रहती है। इसलिए आज आम जनमानस में देखने को मिलता है कि स्त्रियां जो है इसको निर्जला उपवास रखती है। और दूसरा चीज, माता पार्वती अपने मैके में रह करके, मतलब अपने जन्म स्थान में रह करके इस व्रत को रहती है। इसलिए मानवों में ये, मतलब हमारे समाज में ये विधान बना कि स्त्रियां अपने ससुराल से मैके जा करके इस व्रत को रहती है और सुंदर शिवशंकर जी का ये व्रत अपने मैके में ही रह करके इस उपवास को तोड़ती है। तो प्रिय दर्शकों, कथा में इतना था, लेकिन कथा के फलश्रुति में कि जो मानव इसको ना रहे, जो अपनी मनमानी ढंग से अपनी पूजा पाठ करे या जानबूझ करके वो इस व्रत को नहीं रहती, उनके लिए क्या विधान बतलाया गया? उनके लिए विधान बतलाया गया है कि जो तीज का उपवास रह करके भी अन्न खाती है, जो स्त्रियां तीज का उपवास रह ले और अपने मनमर्जी से ही अन्न खाना शुरू कर दे। देखिए शास्त्र में विधान है कि वृद्ध के लिए उपवास में छूट बतलाया गया है, बुजुर्ग के लिए उपवास में छूट बतलाया गया है, रोगियों के लिए उपवास में छूट बतलाया गया है, गर्भवती स्त्रियां जो है उनके लिए भी उपवास में छूट बतलाया गया है। वो यथाशक्ति रह सकती है। लेकिन आप इनमें से किसी भी तरीके से आप ना वृद्ध है ना ही आप रोगी है, तो फिर आपके लिए वही विधान है जो शास्त्रों में बतलाया गया है। तो जो स्त्रियां मनमाना ढंग से इस व्रत के दिन ही अन्न अनाज का भक्षण कर लेती है, वो सुकरी का जन्म पाती है। अगले जन्म में उसको सुअर बन करके आना पड़ता है और इस उपवास के दिन रात्रि जागरण करना पड़ता है। जो स्त्रियां रात्रि जागरण नहीं करती और वो नींद सो जाती है, तो फिर उनको अजगरी का जन्म लेकर के आना पड़ता है, मतलब अजगर का जन्म उनको पाना पड़ता है। जो फल खाती हैं उनको बंदरिया का जन्म लेकर के आना पड़ता है।
जो पानी पी लेती है उनको जोंक का जन्म लेकर के आना पड़ता है। दूध पीने से सांप और मांस अगर खा लेता, आजकल ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गया कि हमारे इस कलयुग में कि स्त्रियां भी मतलब बिगड़ना चालू कर दी हैं। तो मांस भक्षण अगर कोई स्त्री कर ले तो उसके लिए क्या, वो बाघिन का जन्म लेकर के आएगी। दही खाने से बिल्ली, और अगर मिठाई खा ले तो चींटी का जन्म उनको भोगना पड़ता है। और अगर सब कुछ वो भक्षण कर जाती है तो मक्खी का जन्म लेकर के उनको आना पड़ता है। फिर कहा गया शास्त्रों में कि ये सब चीज नहीं करना चाहिए, बड़े प्रेम से इन उपवास को रहना चाहिए। और फिर उपवास के दूसरे दिन अगर ब्राह्मण से आप कथा सुने हैं तो ब्राह्मण को सुंदर दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए और फिर उनको विदा कीजिए। अगर आप ही स्वयं इन व्रत कथा को सुने हैं तो फिर दूसरे दिन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कलयुग में दान का विशेष महत्व है। आप चाहे अन्न दान करें, स्वर्ण दान करें, भूमि दान करें या फिर किसी भी चीज का दान करें, लेकिन आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण को जाकर के आप दान देवे, सुंदर दक्षिणा देवे, उचित दक्षिणा उनको दे देवे और देने के पश्चात सुंदर आकर के सुंदर शंकर पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात आप व्रत का पारण अवश्य करें। तो ये रहा संपूर्ण विधि विधान और कथा जिसको आपको मैंने सुनाया, और आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपके व्रत रहने में बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब इस व्रत को रहने से फल क्या मिलता है? अगर आप जैसे ना रहने से मैंने आपको बतलाया कि क्या क्या हो सकता है, तो रहने से इसका क्या फल मिलता है, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर जो स्त्रियां ये हरितालिका व्रत रहती हैं, कथा मात्र सुन लेने से प्राणी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का लाभ पा लेता है। अब सोचिए, जो अश्वमेघ कराने से पसीना छूटता था जो पुरातन काल है, वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य पाने का लाभ इस कलयुग में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कलि केवल मह नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम के आधार पर टिका हुआ है। हमें एक राम नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, शंकर नाम लेने से, पार्वती नाम लेने से, ये सभी भगवान के नाम लेने से अमोघ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अगर कठिन व्रत कोई स्त्रियां रहती है तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कथा है, अब ये कथा निकली कहां से है? तो माता पार्वती जी कैलाश में, अब कैलाश में उनको रहते हुए लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, तब ये व्रत के बारे में उन्होंने शंकर जी से पूछा था कि स्त्रियों के लिए कौन सा ऐसा उत्तम व्रत है जिनको रहना चाहिए। तो भोलेनाथ जी इस व्रत के बारे में माता पार्वती को बतलाए थे कि पूर्व काल में आपने ये व्रत को किया था, जिस व्रत को स्त्रियां इस कलयुग में रह करके बड़ा ही अमोघ फल को प्राप्त कर जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था कथा और ये थी पूजा का जो है नियम। आप सभी स्त्रियां, माताएं, बहनें, आप इस व्रत को बड़े प्रेम से रहें और रहने के पश्चात बड़ा फल, अच्छे फल को प्राप्त करें और सभी को अखंड सौभाग्य का प्राप्ति हो और मन चाहा वर की प्राप्ति हो। अभी तक के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छी जानकारियां और ज्योतिष से संबंधित मैं और जानकारियां लेकर के उपस्थित होऊंगा। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित, नित्य क्रिया करने से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दीजिए और अपने ज्ञानानुसार मैं उनको निवारण करने का, वो प्रश्न का उत्तर बतलाने का भी प्रयास करूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।